जुम्मा तो था ही, मगर इस बार नवाज शरीफ के लिए जुमेरात भी भारी साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया था, जिसे आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें अदालत की जानिब से इश्तिहारी होने की बुनियाद पर खारिज की गई हैं। अदालत ने नैब की सदा कबूल कर ली है, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ जानबूझकर इश्तिहारी हो चुके हैं, जिसके बायस वो हक़ समात भी खो चुके हैं। अदालत ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ एवनफील्ड में 10 साल और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने पर एहतसाब अदालत की सजाएं बरकरार हैं। नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने पर एहतसाब अदालत की सजाएं बरकरार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंकर पर्सन और तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज अदालत आलिया ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने का 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात यह है कि तो नवाज शरीफ को आपको इल्म है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त सजा हुई थी और उसके बाद खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए, इसका मतलब ये कि खुद PML NN ने ये एक्सेप्ट किया था नवाज शरीफ की सजा को और अदालती फैसले को। एक तो बात यह है कि जब वो खुद ये फैसला कर चुके हैं और उसके बाद उनको अब जिस तरह जाने की इजाजत दी गई, तो वो हुकूमत की कमजोरी थी कि क्यों जाने दिया। और अब ये सवाल है कि आप इश्तिहारी करार दे दें, आप चाहे सजाएं दे दें, बदकिस्मती से ब्रिटिश लॉज ऐसे हैं कि आप मियाँ साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उन्हें ला नहीं सकते। वो क्या उससे पहले क्या अल्ताफ हुसैन को देने वाले मुकदमे में सजाएं हों। तो असल बात यह है कि जिस तरह और लोगों का होता है कि जब उन्हें सजा होती है किसी केसेस में उन्हें वापस बुलाया जा सकता है, तो क्या मियाँ साहब को अब बाकायदा जब ये दोबारा एक बार तौसीक की गई है उन्हें वापस लाया जा सकेगा? ठीक है मुजाहिद साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आपसे मजीद भी बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। एक बार हमारे साथ ज्वाइन किया है तजियाकार एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब ने। रऊफ साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नवाज शरीफ अपीलें खारिज होने से नून लीग की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब भी नून लीग अदलिया पर उंगली उठाएगी? मेरा भी ख्याल कि कोई इस फैसले से कोई बहुत बड़ी कोई चेंज आने वाली है या कोई इससे नवाज शरीफ कैंप जो है वो कोई मायूस होगा, बल्कि मेरा ख्याल है एक तरह का अगर समझा जाए तो उन्हें रिलीफ मिला है, चाहे लीगली तौर पर मिला है, रिलीफ मिला है कि नवाज शरीफ साहब जो है तो जब भी दोबारा पाकिस्तान है, 2 साल बाद है, 5 साल बाद है, जिन हालात में है, तो आकर दोबारा अपील कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की हद तक मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है या सिर्फ एक उसमें लाइन आ गई है कि अपीलें खारिज हो गई हैं, तो शायद हो सकते हैं हुकूमत या कुछ सेगमेंट है मीडिया के या हम लोग समझ लें कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने पढ़े हैं पूरे जो 9 पेजेस हैं इसके, पूरी जो उन्होंने आर्डर उन्होंने मोहतरम जजेस साहब ने लिखा है। तो 14 नंबर जो स्पेशली जो लास्ट पैरा है और किसी उससे जराए से बात हो रही थी किसी उससे सोर्स से नैब में, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें इसको अपील करना चाहिए, इसके खिलाफ 14 नंबर पैरा जो है कि इसको वहां से एक्सपेंड किया जाए, निकाला जाए आर्डर में से, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब को एक उसको बगैर किसी डेट का कहा गया कि जब वो उनका दिल चाहे, मतलब इस साहब को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कि वो कब वापस आना चाहते हैं, जब उनका दिल चाहे दोबारा आकर वो अपील फाइल कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा उनके अपील पर कोई प्रोसेस जो है ना उसको फॉलो किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा अपसेट है उनके लिए, बल्कि दे में भी रिलीव किया। तो अब ठीक है जी कि जब हमारा दिल चाहेगा, पाकिस्तान बनने के हालात बनेगा, किसी से हमारी बातचीत होगी, टीम वगैरह होगी, तो हम जाएंगे तो दोबारा नए सिरे से हम अपना उज्जैन कर लेंगे। उनका अपील का हक उन्होंने खत्म नहीं किया, अगरचे वो वेट की गई है कि उन्होंने उसमें आप अगर देखें 18वीं तरमीम का जो 10A है आर्टिकल है, जिसके तहत एक ड्यू प्रोसेस ऑफ एक लॉ की बात की है, फेयर ट्रायल की बात की गई है कि आप उसको दें। और इसमें जना मुशर्रफ को भी साफ ज़ाहिर है ये केस उसमें देखा गया कि जना मुशर्रफ को भी अगेन उनकी अदम मौजूदगी में सजा दी गई थी, लेकिन इस केस में जरा फर्क है। अगर जना मुशर्रफ के पहले दिन से इसमें उन्होंने मतलब वो नहीं थे, बहर थे, इसमें अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो ट्रायल में शामिल रहे थे, जो पहले उनका ट्रायल हुआ था जिसमें वो 7 साल की सजाएं दी गई थी, और अब की दफा अपील में भी वो ज्वाइन करके फिर बाहर चले गए थे। हालांकि उसमें फैसला हो सकता था कि अपील को उन्होंने ज्वाइन किया फिर बाहर गए, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है, मेरी 2-4 लोगों से बात, ये लीगल जो माइंड है वो यही समझते हैं
कि नवाज शरीफ साहब के लिए उनके लिए ये एक बेहतर फैसला या उनके लिए अपील की हद तक एक उनको रिलीफ मिला है इस फैसले से। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान ने। वकास बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी हैं, सजाओं को बरकरार रखा है, अब नवाज शरीफ के पास कौन सा रास्ता है? नवाज शरीफ साहब के पास जो अब इसी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि ही नीड टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, यहाँ तो वो खुद वापस आ जाए या फिर जो यूके के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दे। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो अवेल करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनको मौका दिया था, फिर इनके जब अरेस्ट वारंट जारी किए गए और इनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद एक अक्यूज पर्सन जो है ही लॉस्ट हिज राइट ऑफ अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उनका जो राइट ऑफ अपील था इसको क्लोज ना कर दे या इनकी जो सजाएं थी, क्योंकि यही वो अदालत थी जिन्होंने इनकी सजाएं सस्पेंड की थी और फिर उसके बाद इनको मौका भी दिया था। फिर इसके बाद जब इन्होंने इस्तदा की कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, उस वक्त भी अदालत ने इनको रिलीफ दिया। तो यही वो कोर्ट थी जिन्होंने इनको रिलीफ भी दिया। फिर इसके बाद अल्टीमेटली इनको अपने आप को पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश करके अपना मौका प्रेजेंट जरूर करना चाहिए था। अब इनकी वही सजाएं जो अदालत ने सस्पेंड कर दी थी वो बहाल हो चुकी हैं। की सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। वकास साथ ही रहेगा, एक बार फिर रुक करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब के जाने। मुजाहिद साहब, अभी फैसला तो सुना दिया गया जिसे आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो वापस आकर अपील कर सकते हैं। नून लीग का आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए? देखिए, किस्मती की ये बात है कि नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी के लोग हो, इनको बेशुमार बाएं सजाएं हो चुकी हैं, इनकी जायदादों की जब्ती का ऐलान हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो पॉलिटिकली मौजूद हैं। वो कौमी असम्बली में बैठते हैं, वो सूबाई असम्बली में बैठते हैं, तो चीनी सफीर उनसे आके मिलता है, अमरीकी सफीर आके मिलता है, जिस दिन रहा होते हैं उसके अगले दिन शहबाज शरीफ से उनका जो कोई सोशली जो है, हम जैसे लोगों को अगर खुदा न करे क्लास जैसे लोगों को अगर जायज काम के सिलसिले में भी कहीं बैठे हुए हो ना, उसको कोई पकड़ लिया जाए तो ऐसी बदनामी होगी जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात पर गौर करें ना, ये जो कानूनी चीजें हैं ये बदकिस्मती है, असल तो इसकी अखलाकी पहलू भी तो देखें, इसके सियासी पहलू भी तो देखें। पाकिस्तान के आवाम के आम लोग तस्लीम करते हैं, आप लोग मीडिया उन्हीं को लेके थानों और जेलों में और खड़े हुए होते हैं कोर्टों के बाहर और इंटरव्यू लेने के लिए, 15 कैमरे उनके पास मौजूद होते हैं, उनको उनकी शख्सियत को कॉस्मेटिक बनाने में किस तरह हीरो बनाते हैं आप लोगों को, पिगनीज को, ये भी तो गौर कीजिए। हमारा ये तो इसीलिए लोग समझते हैं कि नहीं ये सजाएं गलत हैं, ये अदालतें गलत हैं, ये सब कुछ गलत हो रहा है। जरा ये तफसीली मौजूद है तो बात करूंगा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को सजा हो गई, शहबाज को पकड़ लिया, ख्वाजा आसिफ को ये हो गया, फना ये हो गया, शर्जील को ये हो गया, इन पर हम लोग सुनते रहते हैं करोड़ों करप्शन, अरबों करप्शन। फवाद अगर फवाद फाइजत रहा हो गया, अभी कराची में आया तो शायर की हैसियत से बड़ी लोग बात कर रहे थे उनकी नज़मी हो गया शायरी पर, ये क्या बातें हो गई है। ठीक है, क्लास आपने पूछे ना इसमें कुछ सही है। मुजाहिद बरेलवी साथ ही मौजूद रहिएगा। रऊफ क्लास साहब, आप बताइएगा कि हुकूमत क्या करेगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उनका आइंदा का लाए अमल क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वापस ला सकती है। इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी वो करके देख ली है। कैबिनेट में कई दफा इस पर डिस्कशन हुई, फॉरेन ऑफिस ने टेकअप किया है उनके साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया है, इन्होंने सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट करके देख लिया। बल्कि ये हुकूमत भिजवाने वालों में शामिल थी और आपको याद होगा कैबिनेट का अपना फैसला था। बल्कि मेरे कुछ जराये ने ये मुझे बताया था, मैंने स्टोरी पहले की भी हुई है कि जब फॉरेन ऑफिस ने उनको लिखा था वहाँ पे उनको ब्रिटिश हुकूमत को नवाज शरीफ साहब को वापस करेंगे, जब इनको भेजा जा रहा था तो ब्रिटिश हुकूमत ने इनसे पूछा था क्या आप इनको क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। इन्होंने उस वक्त कोर्ट के आर्डर भी लगाए थे और साथ में इन्होंने अपने मेडिकल के साथ साथ कैबिनेट का डिसीजन भी लगाया था। सो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कोई बाइंडिंग नहीं था कि वो इनको भेजे। दूसरा, वहाँ पे आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत इस तरह के लोगों को वो आकर रिपेट्रिएट नहीं करती होती, क्योंकि ये मुआहदे के तहत नहीं भेजे गए थे बरतानिया में। हुकूमत पाकिस्तान ने खुद इनको भेजा था, खुद इनके अपने फैसले थे हमारी अदालतों के थे, और वो बाइंडिंग नहीं है उन पे ब्रिटिश हुकूमत की बाइंडिंग नहीं है कि हमारे अगर कोई फैसले हैं तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करें। और पोलिटिकली तौर पर जो रोल डालते रहेंगे हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान जो है वज़ीर आज़म साहब या दीगर जो देखें जो वापस नहीं आ रहे, ये पोलिटिकली तौर पर डैमेज तो कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब को या पीएम नवाज को। देखें यहाँ पर लीडर पकौड़े हो गए, सजाएं हो गई, यहाँ अपीलें खारिज हो गई, वो वापस नहीं आ रहे, उन्होंने वादे किए थे, यहाँ तक तो कर सकते हैं। लेकिन उनको
उनको फोर्स करके नहीं लिया जा सकता। बरतानिया तो जितने भी मुलजमान होते हैं उनका अपना एक वहाँ पे लॉ है या कल्चर है, कैसे मुल्क जहाँ पे वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, वो वहाँ पे रिपेट्रिएशन करने में बड़े केयरफुल होते हैं। उसके लिए बड़ा लंबा एक आपको प्रोसीजर है। इवन अमेरिकन को उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है, जो वहाँ पे उनके जो मुल्जम थे बरतानिया में थे, उन्होंने उनको आज रिपेट्रिएशन के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो मुझे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब जब तक उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी, हुकूमत पाकिस्तान उनको लाने में कुछ इनके पास कोई लीगल या अदरवाइज कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि मैंने अब तक रिपोर्ट की है या देखी है। ठीक है रऊफ साहब, आपने जो कहा आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। वकास, यही सवाल आपसे करेंगे कि अब नवाज शरीफ बाहर हैं और उनका ये कहना है नैब का कि जानबूझकर इश्तिहारी हो चुके हैं, जिसके बाद वो हक समात भी हो चुके। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे उनको वापस लाने के लिए कि कानून हरकत में आएगा, कानून किस हद तक उनको वापस लाने की कार्रवाई या कोशिशें कर सकता है? देखिए, इनकी तरफ से 12 चीज का दावा तो किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। शहजाद अकबर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी ये बताते हैं कि हमारे बरतानिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हकायक को देखें, फैक्चुअली बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस लाना जूश लाने के मुतरादिफ है। चूंकि इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब को भी वापस नहीं ला सके, सागदार को भी वापस नहीं ला सके, तो इट वुड बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक कि नवाज शरीफ साहब को ये वापस ला सकेंगे। जितनी भी बातें की जाती हैं, इट हैज नो लीगल फुटेज, इसका कोई कानूनी तौर पे जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जो है जस्ट कोर्ट्स की तरफ से रिक्वेस्ट मूव की जा सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट मूव की जा सकती है। लेकिन मैं कलाफरा साहब से इत्तफाक करता हूँ कि जो बरतानिया है या यूएसए है, ऐसी कंट्रीज के अंदर उन ममालिक को मुल्जिमान वापस नहीं भेजे जाते। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान माहिर कानून हमारे साथ थे। उनका कहना था कि इससे पहले भी काफी लोगों को बाहर से लाने की कोशिशें की गई हैं और कोशिशें करते भी हैं, लेकिन अब तक किसी को भी वापस नहीं ला पाए हैं। वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ एंकर पर्सन तजियाकार मुजाहिद बरेलवी और एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब।